हेलो गाइज, आज हम आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेज पढ़ेंगे। जो आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होता है वही हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इससे निकलता है एओर्टा। इसका 3 पार्ट होता है, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। जो आर्च असेंडिंग एओर्टा होता है उसका सिर्फ एक ब्रांच होता है, कोरोनरी आर्टरी। जो आर्च ऑफ एओर्टा होता है उसका फर्दर 3 ब्रांच होता है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है उसका सिर्फ 2 ब्रांच होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे नेक और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होता है उसका फर्दर 2 ब्रांच होता है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है उसका भी फर्दर 2 ब्रांच होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे ब्रेन और नेक को ब्लड सप्लाई करता है। जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होता है वो जब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करता है, जो फर्स्ट रिब होता है उसका आउटर बॉर्डर को, तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी को ही एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं। एक मिनट। और फिर जो एक्सिलरी आर्टरी होता है ये टेरिस मेजर मसल को क्रॉस करता है, तो टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर को, तो एक्सिलरी आर्टरी को ब्रैकियल आर्टरी बोल देते हैं। राइट सबक्लेवियन आर्टरी के भी ब्रांच होते हैं और एक्सिलरी आर्टरी के भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ब्रैकियल आर्टरी होता है ये आर्म, फोर आर्म और हैंड को ब्लड सप्लाई करता है। ब्रैकियल आर्टरी के भी 6 ब्रांच होते हैं, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी और टर्मिनल ब्रांच। जो टर्मिनल ब्रांच होता है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो होता है वो रेडियस को ब्लड सप्लाई करता है, अल्नर आर्टरी अल्नर को ब्लड सप्लाई करता है, और जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होता है वो ह्यूमरस बोन को ब्लड सप्लाई करता है। अब आते हैं डिसेंडिंग एओर्टा पे। तो डिसेंडिंग एओर्टा जब थोरैक्स में आता है तो फिर इसे थोरैसिक एओर्टा बोलते हैं, और ये थोरैसिक एओर्टा जब एब्डोमेन में आता है तो इसे एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा की भी 10 ब्रांच होती हैं। इसका जो टर्मिनल ब्रांच होता है उसे बोलते हैं वो डिवाइड हो जाता है फिर राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी होता है वो भी फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो कि लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करेगा, और इंटरनल इलियक आर्टरी जो कि पेल्विक रीजन को ब्लड सप्लाई करेगा। तो और जितने भी इसके जो ब्रांच होती है भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और सबकी ब्रांचेज भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।